टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया भाई। वो 20वीं बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, वो 1000 बन जाए, अल्लाह पाक हमें भी देगा, उससे ज्यादा देगा, मगर ईमानदारी कब देगा? आप लोग मेहनत करेंगे तो देंगे ना। अल्लाह ने भी कहा है, एक मिनट मेरी बात सुने, अल्लाह भी कहता है कि मैं उसको दूंगा, तू हीला कर, मैं वसीला बनूंगा। आप लोगों ने हीला किया? ये जितने कश्मीरी शहीद हुए हैं, किसी ने कोई फैसला किया है कि हम इंडिया से? मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इस टाइम कहाँ पे खड़ी है? मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ। तो आप किसकी तारीफ करेंगे? मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। क्यों? क्यों? गलत क्या है इसमें? आप किसका खा रही हो? मैं पाकिस्तान का खा रही हूँ। तो मुझे पाकिस्तान का भौंकना भी चाहिए। हम सुनते थे कि बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हैं, KPK में मिसिंग है, तो हम कहते थे वो कैसे हो जाते हैं मिसिंग। तो अभी हमें पता चला है कि ये तो पंजाब में भी मिसिंग हो रहे हैं, पिछले 1 साल से मिसिंग हो रहे हैं। तो अब वो जो कह रहे हैं ना, डिमांड दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इहला कर, हमारा उसके साथ कर दो, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पंजाब वालों को भी ये ना कहना पड़े, क्योंकि जो इधर जुल्म सितम हमारे मुल्क में हो रहा है, जो सारे ये सिलसिले हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहां पर अगर आप भारत का नाम लेते हैं तो वहां के कुछ लोग ऐसा भड़क जाते हैं जिससे उनकी आंख में मिर्ची डाल दी गई है। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। करते हैं कि वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। अब अगर पाकिस्तान हमारी सपोर्ट करेगा तो बॉर्डर के अलावा भी अगर इस तरह की कोई हुकूमत चलती है तो हमें उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन कश्मीरी अपना हक नहीं छोड़ेंगे। कितना पढ़े लिखे हो? मैं 8 तक पढ़ा हूँ। 8 तक पढ़े हो? सोशल मीडिया यूज करते हो? नहीं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप सोशल मीडिया पे देखें कि भाई डेवलपमेंट कितनी होगी। आप कह रहे हैं कि आप इंडिया की तारीफ ना करें, भाई क्यों ना करूं इंडिया की तारीफ? मुझे बताएं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया भाई। वो 20वीं बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, वो 1000 बन जाए, अल्लाह पाक हमें भी देगा, उससे ज्यादा देगा, मगर ईमानदारी कब देगा? आप लोग मेहनत करेंगे तो देंगे ना। अल्लाह ने भी कहा है, एक मिनट मेरी बात सुने, अल्लाह भी कहता है कि मैं उसको दूंगा, तू हीला कर, मैं वसीला बनूंगा। आप लोगों ने हीला किया? ये जितने कश्मीरी शहीद हुए हैं, किसी ने कोई फैसला किया है कि हम इंडिया से? मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इस टाइम कहाँ पे खड़ी है? मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ। तो आप किसकी तारीफ करेंगे? मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। क्यों? क्यों? गलत क्या है इसमें? आप किसका खा रही हो? मैं पाकिस्तान का खा रही हूँ। तो मुझे पाकिस्तान का भौंकना भी चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे भौंकना भी पाकिस्तान का चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, 1 मिनट, मैं ये बात कर रही हूँ इंडिया की तारीफ। देखो मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। अगर 10 दिन तुम रोटी डालोगे ना, वो 10 साल तुम्हारी वफा करेगा। अगर तुम 10 साल रोटी मिल रही है? रोटी मिल रही है आप लोगों को? इंशाल्लाह। कितने लोग मर रहे हैं भूख और अफलास से। मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ, मैं एज ए कश्मीर से हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह क्योंकि मैंने पाकिस्तान का खाया है, भले मैं कश्मीर से हूँ। मैं भी पाकिस्तान से हूँ। मेरी बात सुनो, मैं भी पाकिस्तान से हूँ और मैं ऑन कैमरा कहती हूँ कि मैं प्राउडली पाकिस्तानी हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या आप उससे वाकिफ हो? लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए रो रहे हैं, हजारों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सिर्फ क्या वो कह रहे हैं हमें हमारी रोजमर्रा वसाइल चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ का निज़ाम चाहिए। अच्छा, एक मुल्क एजुकेशन में आगे है, हेल्थ में आगे है, डेवलपमेंट में आगे, तो उसकी तारीफ करने में बुराई क्या है? आप भी एजुकेशन में आगे हो ना, एजुकेशन पढ़ाओ, अपनी आवाम को पढ़ाओ। वही बात कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। क्या है एजुकेशन? आपके सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, मुझे बताओ। हाल खराब है। आप हेल्थ का मुझे बताओ हेल्थ का निजाम, हेल्थ का बता दो मुझे। वो हम लोगों की अपनी गलती है। वो आपके इंडिया ने आपकी कौन सी सपोर्ट की? मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, वो हम लोगों की अपनी गलतियां हैं, वो हुकूमत की गलतियां। हम भी तो यही कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं हुकूमत को। मैं भी यही कह रही हूँ, मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात सुनो। देखो भाई मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुन लो ना, मैं आपकी सुन रही हूँ ना। इंडिया में देखो, इंडिया में एक नरेंद्र मोदी की हुकूमत 3री दफा आ रही है। हमारे मुल्क में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना एक टेन्योर पूरा नहीं कर पाता, फिर ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा? इंशाल्लाह करेगा। जब हम जवान, हम लोग, जब तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कदमों पे खड़े नहीं होंगे तब तक तरक्की नहीं कर सकते। कदमों पे कब खड़े होना? 70 साल गवा दिए, 70 साल। हमारे साथ इस तरह के गद्दार मिलेंगे, हमारे मुल्क का हाल इंडिया को दिखाएंगे और इंडिया का हाल किसी और मुल्क पाकिस्तान का खाते हैं तो गीत इंडिया के नहीं गा सकते। भाई देखो मेरी बात सुनो, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान जो भी कर रहा है हमारे लिए बेहतर ही होगा। तो भाई फिर
सियासी इस्तेकाम लेकर आओ ना अपने मुल्क में। जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। में आप भी रहती हो, इसी में हम भी रह रहे हैं। आप तो भाई मैं यही कह रही हूँ ना, वोट उसको दो ना। के पीछे लाए आप तो कौन सा लीडर है इस वक्त पाकिस्तान के, इस वक्त कौन सा लीडर है? पाकिस्तान के सारे लीडर है। पाकिस्तान ने किसको वोट देना है आपने? मैं इमरान खान। इमरान खान। सब इमरान खान। अच्छा, इमरान खान साहब कहाँ है इस वक्त? वो अपनी जगह पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ है? जेल में। जेल में। तो ये है हमारे मुल्क का फ्यूचर। जब इमरान खान साहब का जलसा होता है इंटरनेट बंद कर दिया कर जाता है। ये है पाकिस्तान। उसको हम इसी तरह आवाज बुलंद करेंगे, उसको निकालें। सर आपको पता होगा इस वक्त जो है बलूचिस्तान के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद जो है उनका प्रोटेस्ट की जो रैली है वो पहुंच चुकी है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, हम इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस मुतालबे पर? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उधर हम सुनते थे कि बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हैं, KPK में मिसिंग है, तो हम कहते थे वो कैसे हो जाते हैं मिसिंग। तो अभी हमें पता चला है कि ये तो पंजाब में भी मिसिंग हो रहे हैं, पिछले 1 साल से मिसिंग हो रहे हैं। तो अब वो जो कह रहे हैं ना, डिमांड दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक हमारा उसके साथ कर दो, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पंजाब वालों को भी ये ना कहना पड़े, क्योंकि जो इधर जुल्म सितम हमारे मुल्क में हो रहा है, जो सारे ये सिलसिले हो रहे हैं, लोगों को जो है वो अगवा बराए बयान किया जा रहा है, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों की 4 दीवारियाँ पमाल की जा रही हैं, तो ये सब जुल्म का निज़ाम जो है उसी वजह से वो तंग पढ़ के उधर इस्लामाबाद जा रहे हैं। जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था ना, तो उनके पास मेजॉरिटी थी। वो चाहते थे कि हमें भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो इधर के पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं, तो उसी वजह से वो भी हमसे अलग हो गए। आज जो हैं वो उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, उन्होंने एक विजन सेट किया, आज उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आज अफ़गानिस्तान हमसे आगे जा रहा है। हम पैदा हुए थे तो तब से उनके मुल्क में जंग चल रही है, फिर भी वो स्टेबल हो गए हैं। तो जो अफ़गानिस्तान है उसका जो है वो करेंसी भी अच्छी है। दोस्तों आपने कहानी सुनी होगी कि चूहा जब देखता है कि बिल्ली आ रही तो आंखें बंद कर लेता है। उसको लगता है कि हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है तो पूरी दुनिया को नहीं दिखाई पड़ रहा, इस चक्कर में चूहा मारा जाता है। वो कहावत इन लोगों के ऊपर बिल्कुल सही बैठ रही है। जो कमियां हैं अपने यहाँ पर, अगर उनके ऊपर बात नहीं की जाएगी तो उनको जो है कैसे सही किया जा सकता है। लेकिन ये बात पाकिस्तान के जाहिलों को कहाँ समझ में आने वाली है। उनको ये लगता है कि आप भारत की तारीफ़ नहीं कर सकते हो, आप भारत से कंपेरिजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी देश है। जैसा कि यहाँ पर एक बंदा बोल रहा है कि जो है वो मुस्लिम है, तो इस वजह से जो है चाहे जितना वो आगे निकल जाए हमसे आगे नहीं निकल सकते हैं। तो जो इस तरीके की मानसिकता लेकर बैठा हो उससे आप इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो, कैसे डेवलपमेंट की बातें कर सकते हो, कैसे एजुकेशन की बातें कर सकते हो, कैसे हॉस्पिटल्स की बात कर सकते हो। आप यहाँ पर देखिए जो सनामजद बात करने की कोशिश कर रही हैं उनको ये कह दिया जाता है कि भैया तुम इंडिया के दलाल हो, तुम वहाँ पर जाके भौंको, तुम जो है भारत के बारे में भौंक रहे हो, पाकिस्तान के बारे में भौंक नहीं रहे हो। एक महिला से बात करते हो इस तरीके से अगर वहाँ के लोग बातें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मानसिक बीमारी है। भाई देखिए एजुकेशन अगर आपका अच्छा है तभी तो आप अच्छे से बात कर सकेंगे। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जिनका ये मानना होता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें भारत से आगे बढ़ना चाहिए, हमें जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसको सही करना चाहिए, हमें अपनी जो राजनीतिक चीज़ें हैं उनको सही करना चाहिए। लेकिन ये लोग यहाँ पर सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप भारत की बात मत करो। भारत की बात आप कर रहे हो तो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर। ये लोग यहाँ पर मानसिकता दर्शा। दूसरी तरफ यहाँ पर बलूचिस्तान के लोग इकट्ठा होकर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर लगभग 8 से 10 हज़ार लोग मिसिंग हैं और वो पुलिस के पास जाते हैं, आर्मी के पास जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए जो उनके रिश्तेदार थे वो सब जो है अब इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, लाहौर की तरफ आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम वहीं पर जाकर प्रदर्शन करेंगे, तब शायद जो है हमारे जो लोग गायब हैं उनको कहीं ना कहीं वापस किया जाए। बलूचिस्तान के अंदर ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, बहुत समय से जो वहाँ पर आवाज़ उठाता है, चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रही हो या उनके कोई कार्यकर्ता रहे हों, जैसे ही वो आवाज़ उठाते हैं उनको वहाँ से गायब कर दिया जाता है, फिर मार दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पर चल रही हैं, इसी वजह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस बात के ऊपर भी अगर बात की जाती है तब भी लोगों को मिर्ची लगती है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप जाहिल हो और हमेशा जाहिल ही रहो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।